महागठबंधन एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं पर एनडीए ने भी विपक्ष के नेहले पर दहला चल दिया है। जी हां, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वापसी हो गई है। उन्होंने एनडीए को ज्वाइन किया है और इनकी इस वापसी के बाद से बिहार की सियासत की हलचल काफी तेज हो गई है। तो क्या अब शाहबाद की 22 सीटें पक्की हो गई है? तो यही बड़ा मुद्दा आज का है और इस एपिसोड में इसी बड़े मुद्दे पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। इस चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी ओमशील। तो ओमशील, सबसे बड़ा सवाल है कि पावर स्टार टीआरपी के किंग, अभी उन्होंने एक रियलिटी शो भी किया था पवन सिंह ने, और वहां पर टीआरपी को लेकर उनकी काफी चर्चा रहती थी। उनका एक डायलॉग काफी ज्यादा फेमस हुआ था कि हम अगर चुप भी रहेंगे तो उसी वक्त पे टीआरपी सबसे ज्यादा होगी शो अगर हम 30 सेकंड भी चुप रहें और तो टीआरपी उतने देर की ही ज्यादा आएगी। लेकिन अब ये टीआरपी क्या एनडीए को मिलने वाला है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से आपने पूर्व के दिनों में देखा होगा ज्योति, एनडीए से यानी बीजेपी से खास तौर पर पवन सिंह नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर 2024 में लोकसभा चुनाव भी उन्होंने निर्दलीय लड़ा और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हारते हैं और वहां पर सीपीआई की जीत होती है। बहरहाल पवन सिंह भी वहां नहीं जीतते, लेकिन वोट काटने में वो काफी सफल रहते हैं। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि एक बार फिर से एनडीए को मजबूती मिल गई है पवन सिंह के आने के साथ ही, और पवन सिंह ने, पावर स्टार पवन सिंह ने अब मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से भी कर लिए। तो जो नाराजगी थी कि उन्हें हरा दिया गया था और जो उन्हें हराया गया, तो उसके बाद फिर जो एनडीए में जो घमासान देखने को मिल रहा था खास तौर पर, तो उसको लेकर जो नाराजगी को दूर करके हाथ वाथ मिलाया गया और पैर छू के प्रणाम करने का भी तस्वीर पवन सिंह का उपेंद्र कुशवाहा को, वो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बहरहाल, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात शाहबाद की सीटों की करें तो शाहबाद में 22 विधानसभा सीटें आती हैं और जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, शाहबाद की जितनी भी सीटें थी, चाहे हम भोजपुर की बात कर ले, बक्सर की बात कर ले, रोहतास की बात कर ले, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी थी या फिर एनडीए थी, उनका सुपड़ा साफ हो गया ज्योति। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पवन सिंह के एनडीए में वापसी के बाद क्या शाहबाद में रिवाइवल संभव है? जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से शाहबाद में जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि क्या पवन सिंह अगर आते हैं तो प्रभाव पड़ेगा, स्वाभाविक तौर पर वहाँ उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है उस क्षेत्र में। लेकिन जो कुर्मी वोटर्स, जो कि कुर्मी और कोरी वोटर्स जो जेडीयू के रहते हैं, हमेशा से वोट बैंक रहा है नीतीश कुमार का उस वर्ग में, तो सवाल ये है कि जो वो नाराज चल रहे हैं जो उनके वोटर्स, तो क्या और इन वोटों पर ना तेजस्वी यादव की खासा नजर है और तेजस्वी यादव इन वोटों को साधना चाह रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या पवन सिंह को लाने के बाद इस डेंट का एक कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा? अगर कुर्मी कोरी वोटर्स नहीं भी मानते हैं तो क्या इसमें समझाया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल। ओम, देखिए, आप प्रभाव की बात कर रहे हैं, बेशक वो सुपरस्टार हैं, भले सिर्फ भोजपुरी, सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र के लोग ही नहीं जानते, बल्कि देश विदेश में उनके गाने इतने फेमस है कि भोजपुरी का कोई और गाना भले ना चले पर पवन सिंह का एक गाना बेशक चलता है। लेकिन आप जो प्रभाव की बात कर रहे हैं, प्रभाव उनका है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन प्रभाव कैसा होगा? क्या वो नेगेटिव होगा? सिर्फ पॉजिटिव प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि सुपरस्टार है, टीआरपी किंग है, पावर स्टार है, लेकिन इसके साथ ही पवन सिंह एक कंट्रोवर्शियल एक्टर भी हैं। कंट्रोवर्सी हमेशा से उनके साथ जुड़ी रहती है। अभी बीते ही दिनों काफी हालिया मामला है, हरियाणा की एक अभिनेत्री उनके साथ स्टेज शेयर कर रही थी और तब एक वाकया होगा जो कि सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ। पवन सिंह को लेकर काफी उनकी कंट्रोवर्सी हुई, आलोचना हुई। तो क्या ये सारे जो विवाद पवन सिंह से जुड़े हैं, इनका एनडीए को, बीजेपी को, पवन सिंह को कोई खामियाजा चुनाव में देखने को मिल सकता है, भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल, जिस वाकया का आप जिक्र कर रही हैं वो मुद्दा बने या ना बने, लेकिन एक मुद्दा तो जरूर बनने वाला है। आपको बता दें कि पवन सिंह का एनडीए में वापसी हो चुका है, अमित शाह से भी मुलाकात हुई, उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात हुई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये हो जाता है कि जो ज्योति सिंह है, जो कि उनकी पत्नी है, तलाक का केस चल रहा है
वो भी चुनावी मैदान में लगातार एक्टिव हैं, वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। अभी तक वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या निर्दलीय लड़ेंगी इसका फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन वो लगातार काराकाट के क्षेत्र में वो काम कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि शाहाबाद की जिम्मेदारी एक तरीके से आप यूं मान लें कि 22 सीटों की जिम्मेदारी पवन सिंह को दे दी गई है। तो क्या पवन सिंह एक बार फिर से, आपको याद होगा 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उस समय जो विवाद पनप रहे थे ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर, उस समय पवन सिंह ने ज्योति सिंह को अपने साथ एक मंच पर खड़ा किया था और काफी अच्छे से ज्योति सिंह ने भी चुनाव में प्रचार प्रसार किया था। लेकिन जैसे ही चुनाव बीता, जैसे ही परिणाम सामने आया, वैसे ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, जिसको लेकर ज्योति सिंह ने भी इस चीज का मुद्दा बनाया और जो उनकी वाइफ थी, और अभी तक उस चीज को लेकर हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिनसे भी बातचीत होती है वो अपनी दर्द को बयां करती है और अपनी बातों को वो रखती है। तो क्या इसका भी प्रभाव उस क्षेत्र में पड़ेगा, या फिर कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह ने अपने लिए तो सीट मांगी ही मांगी है, उनको तो सीट दिया ही जा रहा है, लेकिन उन्हें एक और सीट देने की बात कही जा रही है। तो सवाल ये है कि अगर पवन सिंह एक सीट पर लड़ते हैं तो आखिर दूसरा सीट पर कौन लड़ेगा? बिल्कुल। अगर उनकी मांग 2 सीटों की है तो दूसरे सीट पर कौन लड़ेगा? अब ये मान पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें 2 सीटें दे देगी खुद लड़ने के लिए, लीजिए पवन जी आप दोनों पर लड़ लीजिए, क्योंकि अगर वो दोनों पर जीत के आते तो एक में से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और उनकी विधायकी को खत्म करना पड़ेगा एक सीट पर। लेकिन सीट तो पक्की हो जाएगी ना एनडीए की, सीट पक्की हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जो ज्योति सिंह की बात कही जा रही है, तो क्या एक बार फिर से ज्योति सिंह को मनाने की बात कही जाएगी? जब जब चुनाव आ रहा है तब तक ज्योति सिंह करीब हो जाएंगी? हो सकता है क्योंकि भाई राजनीति है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर आपको राजनीति में गद्दी चाहिए, सत्ता चाहिए, तो आप लोग जो हैं देखा है कि वो कुछ भी करने पे उतारू होते हैं। और ये भी एक सवाल है कि जिस तरह से आपने कहा कि जब चुनाव आए तो ज्योति सिंह उनके साथ दिखाई दी, चुनाव खत्म हुआ, परिणाम सामने आए, दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब उसी तरह से बीजेपी, एनडीए और पवन सिंह का भी रिश्ता मुझे नजर आ रहा है कि जब चुनाव होता है तो उनको याद किया जाता है, उसके अलावा पूरे साल और पूरे समय पे उनकी कंट्रोवर्सी पवन सिंह की सिर्फ याद की जाती है। तो क्या सिर्फ फेमस होने के चलते चुनाव प्रचार में एक बड़ा चेहरा बनाने के लिए पवन सिंह को साथ लाया जा रहा है, या फिर वाकई एक ताकतवर नेतृत्व के रूप में पवन सिंह को एनडीए में शामिल किया जाएगा? देखिए, कंट्रोवर्सी की अगर बात करें तो कई सारे कलाकार होते हैं जिन पर कंट्रोवर्सियां होती है, लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि पवन सिंह को लेकर ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि वो भोजपुरी के पावर स्टार हैं और उनके जो समर्थक हैं वो लाखों करोड़ों के तादाद में हैं, चाहे वो बिहार की बात कर ले या फिर देश के तमाम राज्यों की बात कर लें। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो पवन सिंह हैं उनको एक ताकत की तरह देखा जा रहा है एनडीए में, और इसलिए भी उनका जो प्रभाव है उसको बढ़ाने की कोशिश अब एनडीए द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एक एंट्री चाह रहे थे पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी भी उस चीज़ को करवाना चाह रही थी। पहले तो उपेंद्र कुशवाहा से समझौता करवाया गया, अमित शाह से लगातार वो कनेक्टेड है, अगर अंदर खाने की अगर हम बात करें तो लगातार बातचीत हो रही है। आखिर क्या कुछ फैसला निकल कर आता है सामने, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि पवन सिंह का जो जनाधार काराकाट में देखने को मिला लोकसभा चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी ने ये मन बना लिया था 2024 विधानसभा चुनाव के बाद कि पवन सिंह को एक बार फिर से एनडीए में लाना है, भारतीय जनता पार्टी में लाना है। और क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टार प्रचारक तो है ही, लेकिन अगर पवन सिंह चुनावी मैदान में भी उतरते हैं तो उसका प्रभाव आसपास की सीटों पर रहता है। आप कल्पना कीजिए ज्योति कि अगर काराकाट से वो महज चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर, जितने भी उस बेल्ट की लोकसभा सीटें हैं वो उसमें उस चीज का प्रभाव देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं आरके सिंह जैसे चेहरे, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और आरा से काफी दिनों से वो सांसद भी थे, उनकी सीट मुश्किल में पड़ जाती है, वो नहीं वहां से जीत कर आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का तो प्रभाव है ही, और इस चीज को क्रेडिट करना भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं भूलेगी। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है इस बार नीतीश कुमार की, जो कुर्मी क्योरी वोटर्स जो उनके हाथों से जो छिटक रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समूचा एनडीए हो, वो अब डैमेज कंट्रोल में लग गया है। अगर हम कुर्मी क्योरी वोटर्स को मनाने में असफल अगर होते हैं तो हमारे साथ पावर स्टार है,
पवन सिंह है। सवर्ण वोट जो कि कहा जाता है कि शाहाबाद में नाराज चल रहे हैं काफी वर्षों से, काफी 2015 से देखें तो शाहाबाद में सवर्ण वोट जो रहते हैं राजपूत और भूमियार, वो काफी निर्णायक भूमिका में रहते हैं ज्योति, तो वो नाराज चल रहे हैं। तो पवन सिंह अगर वहां पर आते हैं तो हो सकता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जी देखिए, ये तो बात हो गई, अगर आप कोई बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, तो पार्टियां उसकी तरफ लपकेगी ही, क्योंकि उनको वोट चाहिए। अब किसी के चाहने वाले लाखों करोड़ों में हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई हाथ लगेगा ही। लेकिन मैं आपको, अगर आप वोटर के लिहाज से मैं सवाल ये करना चाहूँगी कि अगर कोई वोटर है, कोई एक्टर है, एक्टर अच्छा है, लेकिन क्या नेता भी अच्छा हो सकता है? तो कैसे किसी ऐसे प्रत्याशी को वोट देते समय जनता को, वोटर्स को क्या सोचना चाहिए कि भाई ये हमारे मुद्दे उठाएगा? एक्टर होना एक अलग बात है, फेम होना अलग बात है, पर एक नेता बनना, जनता के मुद्दे उठाना, उनको सही तरीके से रखना, उनके लिए इंसाफ कराना, ये कितना अलग है? देखिए, अगर हम बात करें, ये कोई पहले अभिनेता नहीं है जो कि नेता बन रहे हैं, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री से। पहले मनोज तिवारी की एंट्री होती है, फिर रवि किशन की एंट्री होती है, उसके बाद निरहुआ आते हैं, और निरहुआ से जब पूछा जाता है कि अब अगली बारी किसकी है, तो उन्होंने कहा बस अपना हमारे पवन भैया हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, और अगर हम उनकी राजनीतिक ट्रैक का भी अगर बात कर लें तो दिनेश लाल यादव, निरहुआ को अगर हम थोड़ी देर के लिए दरकिनार भी करते हैं तो रवि किशन वो लगातार काफी योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी बताए जाते हैं, और गोरखपुर से वो सांसद भी हैं, और लगातार जिस तरीके से कार्य वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में काफी अच्छा प्रभाव उनका है अभी भी मौजूदा रूप में। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, और मनोज तिवारी की अगर बात करते हैं तो मनोज तिवारी भी लगातार सांसद बने हुए हैं, और उसी सीट से बने हुए हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही वो सांसद बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये है कि आपने सवाल सही किया कि क्या जो अभिनेता होता है, क्या वो वाकई अच्छा नेता हो सकता है? देखिए, रवि किशन और मनोज तिवारी कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन अब जनता उनको अगर नहीं चाहती तो वो दोबारा चुनाव लड़के जीत कर नहीं आते। अब क्या पवन सिंह, एक बार चुनाव उन्होंने लड़ा, लोकसभा चुनाव, लेकिन उन पर जनता ने विश्वास नहीं जताया। अब वो बात कुछ भी हो कि वोटों का बिखराव हुआ या तमाम तरीके कुछ भी चीज़ हो, लेकिन जनता ने उन्हें विश्वास नहीं जताया और वो जीत कर नहीं आए। अब सवाल ये उठता है कि अगर विधानसभा चुनाव वो लड़ते हैं तो क्या उन पर जनता विश्वास करेगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जो उस क्षेत्र के जितने भी पब्लिक हैं, वहाँ पर युवाओं की भी तादाद ज़्यादा है, और युवाओं में अजीब सा पागलपन पावर स्टार पवन सिंह के लिए हमेशा से रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको भले जो 30 से 40 और 40 से 50 साल के लोग हैं, वो उन्हें भले एज अ नेता ना देखते हो, लेकिन जो युवाओं का जो एक फैन बेस होता है उसमें वो काफ़ी पॉपुलर है पवन सिंह। तो उनका वोट अगर मिला उनको एक भारी मुश्त में, तो स्वाभाविक तौर पर वो नेता बनेंगे और विधायक बनेंगे इस बार। और अब सवाल ये है कि अगर वो इतने बड़े पावर स्टार हैं तो क्या वो मंत्रालय का भी मांग कर सकते हैं? खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों की मांग वो कर रहे हैं, वो आने वाला अभी वक्त बताने वाला है। और 2 सीटों की मांग जो उन्होंने किया है, जो कि हम सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है कि आखिर उन 2 सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा। अगर एक सीट पर पवन सिंह लड़ते हैं तो दूसरे सीटों पर कौन लड़ेगा? जी बिल्कुल, हो सकता है कि वो एक अच्छे नेता बने, अपनी जनता के, अपनी सीट के लिए वो काम करे। लेकिन देखिए, जो आपने तुलना की है ना निरहुआ से या मनोज तिवारी से, रवि किशन से, तो मुझे लगता है कि इन सबके व्यक्तित्व में, इन सबकी पर्सनैलिटी में बहुत अंतर है पवन सिंह की पर्सनैलिटी से। मतलब पवन सिंह जितने कंट्रोवर्शियल हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बाकी लोग इतने हैं। ये मुझे लगता है कि ज़्यादा सुलझे हुए, और इनमें थोड़ी नेता बनने वाली बात मुझे लगती है। पवन सिंह शायद अभी उस तक नहीं पहुंचे हैं कि उनमें इतना पेशेंस हो, और क्योंकि वो बिल्कुल ज्योति, आप बहुत परिपक्व होना पड़ेगा उनको। अगर वो संयम, राजनीति में पेशेंस जो चाहिए होता है रवि किशन जैसा बनने के लिए, या मनोज तिवारी जैसा बड़े नेता। आप काफी सही मुद्दे का आपने जिक्र किया कि देखिए, स्वाभाविक तौर पर अगर पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह का लेवल अलग है, और रवि किशन वगैरह वो काफी सुलझे हुए नेता के तौर पर वो उभरे हैं पूर्व के दिनों में। लेकिन पवन सिंह के साथ ये भी एक सच्चाई है कि आपने देखा होगा तमाम उन मंचों पर काफी सारे राजनीतिक मुद्दों पर जब सवाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं, राजनीतिक बयानबाजी से भी बचते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो राजनेता राजनीतिक सवाल से बचे, वो आखिर
कैसे राजनेता बन सकता है, और आखिर अगर वो जीत कर आ भी जाते हैं तो जनता का सवाल वो कैसे उठाएंगे, किस मुखरता से उठाएंगे? क्या सिर्फ उनका फैन बेस के वो बल पर वो अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आखिर जनता की समस्या का समाधान कौन करेगा? जिस परिपक्वता से रवि किशन आवाज उठाते हैं, चाहे निरहुआ की बात कर लें, निरहुआ का जो कार्यकाल था वो भी काफी सुलझे हुए और काफी सोच समझ के बयान देते थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने जब वो चुनाव लड़ रहे थे आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ, तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि हमें तो परमात्मा भी नहीं हरा सकते, तो वो भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ था। उनकी सफाई भी आई एक इंटरव्यू में कि उनका ये मतलब नहीं था, बल्कि थोड़े से कट पेस्ट के तौर पे चलाया गया था वो बयान, और किसी और मायने में उनका बयान था, वो पूरी बात नहीं चलाई गई मीडिया में। कमोवेश बात वही है कि अब वो परिपक्व नेता साबित हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जब तक उन्हें मौका नहीं मिलता है, जब तक अगर उन्हें जनता मौका नहीं देती, अगर जनता मौका देती है तो उन्हें साबित करना होगा, अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं तो अगला फैसला जनता के हाथ। बिल्कुल, फैसला तो आखिरी फैसला तो जनता ही करेगी। और ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये कार्यक्रम कितना सफल है, इसका भी फैसला जनता ही करेगी। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह की और भी चर्चाओं के लिए, डिस्कशन के लिए, खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बिहार का चुनाव बेहद नज़दीक है और किसी अभिनेता को नेता बनाना आपके हाथ में है, और हमें भी थोड़ा ऊपर पहुंचाने में भी आपका ही हाथ है, तो जोर लगाइए। नमस्कार।